यहाँ छोड़ा था। प्रिय ध्रुव जी, ये यक्ष तुम्हारे भाई के वास्तविक हत्यारे नहीं हैं। ये किसने कहा पीछे? स्वयंभू मनु जी ने कहा, प्रिय ध्रुव जी ने, इनके भाई थे जो उनको उन्होंने मार दिया था, यक्षों ने मारा था, हैं यक्षों ने। तो ध्रुव महाराज ने बहुत सारे यक्ष मारे। तो वो बता रहे हैं, स्वयं मनु जी, प्रिय ध्रुव, ये यक्ष तुम्हारे भाई के वास्तविक हत्यारे नहीं है। व्यक्ति का जन्म और उसकी मृत्यु तो नियति द्वारा पूर्व निर्धारित होती है। हमारा जन्म और कर्म पूर्व निर्धारित है भगवान के द्वारा। इसलिए भगवान का चिंतन करो। सबको भगवान का चिंतन करना चाहिए। जैसे जन्म मिला, हमारे कर्मों के अनुसार मिला, उसमें संतुष्ट रहो। स्त्री का मिला, उसमें भी संतुष्ट रहो, पर भगवान का भजन करो, भगवान का चिंतन करो। देखने का प्रयास करो कि मैं और मेरा की भेद बुद्धि मायावी तथा अस्थाई है। ध्रुव जी को कह रहे हैं स्वयं मनु, देखने का प्रयास करो कि मैं और मेरा कि भेद बुद्धि, ये मैं हूं, ये मेरा है। ये भेद बुद्धि जो है ना, ना मैं कुछ हूं, ना मेरा कुछ है, माया भी तथा अस्थाई है। ये टेम्पररी है और सदा रहने वाले नहीं है। सब कुछ भगवान का है। हमने जो समझा कहा मेरा घर, मेरा मकान, कुछ नहीं हमारा। ये सारी पृथ्वी भगवान की है। हम भी सब भगवान के हैं। हम आत्मा हमारी परमात्मा की हैं, लेकिन भगवान से लग होकर हम सुख भोगना चाहते थे, इसलिए शरीर में आ गए। ध्रुव, इतने सारे यक्षों का वध करके तुमने शिवजी के भाई कुबेर का मन उद्विग्न कर दिया है। तुम तुरंत प्रेम भरे शब्दों और प्रार्थनाओं से उन्हें शांत करो, जिससे उनका प्रकोप तुम्हारे परिवार को प्रभावित ना करे। इन उपदेशों को सुनकर ध्रुव ने स्वयंभू मनु को प्रणाम किया। बोलो स्वयंभू मनु जी महाराज की। और तब मनु महाराज एवं ऋषिगण अपने अपने निवास पर लौट आए। जब कुबेर को समाचार मिला कि ध्रुव का क्रोध शांत हो गया है और उन्होंने यक्षों का वध रोक दिया है, कुबेर उनसे मिलने के लिए युद्ध स्थल पर पहुंचे। कुबेर को देखते ही ध्रुव महाराज ने उन्हें प्रणाम किया और यक्षों, किन्नरों तथा चारणों में ने उनकी यथोचित पूजा की। कुबेर ने ध्रुव से कहा, हे निष्पाप ध्रुव, मुझे यह देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि अपने दादाजी के आग्रह पर तुमने अपनी शत्रुता त्याग दी है। हम लोगों को भी यहाँ ध्रुव जी से शिक्षा लेनी है। किसी कोई शत्रु नहीं बनाना है, कोई हमारा शत्रु नहीं। हमारा एक शत्रु है। कौन हमारा एक शत्रु जानते हो? हैं? मलिन मन। पर जब काम से ही मन मलिन होता है, हमारा शत्रु का मन है और कोई शत्रु नहीं। इसलिए कहा है, मना एवा मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो। मन ही जीव के बंधन का कारण है जब ये बस में नहीं, और मन ही जीव के मोक्ष का कारण है जब ये बस में है। याद रखो, इस मन को बस में करना है। और कलयुग में सबसे उत्तम तरीका, पहले 4 नियमों का पालन करना, मांस, मच्छी, अंडा, थूमते गंडा नहीं खाना। दूसरा, कोई नशा नहीं, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, पान, शराब, चाय, काफी कुछ नहीं। तीसरा नियम, पर स्त्री माँ के समान, स्त्री के लिए पर पुरुष पिता के समान। आजकल ये आम चल पड़ा है। स्त्री का अच्छा भला पति है, दूसरों से संबंध बना रही है, पुरुष भी दूसरी स्त्रियों से बना रहे। और चौथा नियम, सच बोलना, जुआ नहीं खेलना। सुबह 4 बजे से पहले उठना और क्या करना? हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम।
अगर हम भाव और श्रद्धा से नाम जपते हैं ना, नियमों का पालन करके, तुम्हारा उद्धार हो सकता है। कलयुग में उद्धार हो सकता है। वैसे तो कलयुग में बड़े दोष हैं, इसलिए भागवत में वर्णन आता है। सुखदेव परीक्षित जी को कह रहे हैं, बोलो सुखदेव जी महाराज की, बोलो परीक्षित जी महाराज की। कलो दोषे निधि राजन, हे राजन, ये कलयुग दोषों का खजाना है, निधि खजाना। अस्थि ही एक महान गुना, लेकिन एक इसमें महान गुण भी है। अरे बोल, सो रहा, आंखें बंद कर रहा है, तू सो रहा पीछे देखने वाला, आंखें क्यों बंद हो रही हैं तेरी? क्या कह रहा समय है? हे राजन, कलयुग दोषों का खजाना, निधि या खजाना है। अस्थि ही एक महान गुना, एक महान गुण भी इसमें है। क्या? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम भजे। केवल कृष्ण कीर्तन करने से जीव को मुक्ति मिल जाती है और धाम में चला जाता है। इतना आसान साधन कभी मिलेगा हमको? कलयुग, लेकिन कलयुग के लोग, हम दुनिया मोह माया में फंसे हुए हैं, पाप कर्मों में फंसे हुए हैं। बस नाम जपो। और जप हम कहते हैं कई बार, इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। यमराज के पास जब हमारा खाता खुला है ना, यमराज कहेंगे नहीं तो नाम ही जपते रहता है हर समय, ये मेरा नहीं तो भगवान का हो गया। यमराज के पास खाता बंद हो जाएगा। अरे खाता बंद नहीं हुआ तो यमदूत आ जाएंगे लेने के लिए। वो खाता नाम से बंद होगा, होगा नहीं होगा? ये कहते नहीं होगा, तू ऐसे नहीं किया, ऐसे बोलो हाँ, तू ऐसे नहीं होगा, ना कर रहा है हाँ कर रहा है, ऐसे कर होगा, जरूर होगा। नाम में सदा रखो। इसलिए महाप्रभु ने कहा है, जो स्वयं कृष्ण है, नाम गाने सदा रुचि। ये नहीं 16 माला की, दूसरे दिन प्रभु जी कोई ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? माला गुम हो गई। नहीं, भगवान कहते हैं नाम गाने सदा रुचि, सदा नाम जपते रहो। कोई सोए हुए कैसे जपेंगे? अगर दिन में नाम जपते रहे ना, सपने में भी नाम जपोगे। एक जगह 2 सन्यासी सोए थे, तो एक सपने में चिल्लाया हरि बोल हरि बोल हरि बोल, दूसरा उठ गया। एक अंग्रेज था और एक देसी था। अंग्रेज कहता है, भाई तू रात को भी हरि बोल चिल्लाता है? तो सपने भी भगवान के आएंगे। नाम में रुचि, नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। तो नाम में प्रेम पैदा करो और जीवन को सफल करो। तो हे निष्पाप ध्रुव, मुझे यह देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि अपने दादा जी के आग्रह पर तुमने अपनी शत्रुता त्याग दी है, अन्यथा जिसे त्यागना अत्यंत कठिन होता है। वास्तव में ना तो तुमने यक्षों का वध किया है और ना ही उन्होंने तुम्हारा भाई का सृजन और संहार का कार्य, तुम्हारे भाई का भी वध नहीं किया। सृजन और संहार का कार्य तो काल के हाथ में है। हानि लाभ जीवन मरण, जश अपजश विधि हाथ। फायदा नुकसान, जीना मरना भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं। हमारे हाथ में एक चीज है। कौन सी चीज है? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। एक चीज हमारे हाथ में है, और कोई माता, है? हाँ, नाम लेना हमारे हाथ में है। ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, बाकी कुछ अपने हाथ में नहीं है। ये समझना चाहिए हमको। नाम जपना, बस नाम जपो। अभी देखो, आज बेकार की बातें करते रहो, वो
जुबान चलेगी, नाम जपोगे तभी जुबान चलेगी। नाम लेना आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है। और इसलिए महाप्रभु ने कहा नाम गाने सदा रुचि, नाम गाने में सदा रुचि पैदा करो। कीर्तनीय सदा हरि, सदा हरि का कीर्तन करते रहो। अब पानी नहीं रखा भाई इधर, पानी रखो यार, इधर पानी क्यों नहीं है, खांसी हो रही। हरे कृष्णा हरे, पानी जरूर रखा करो, कभी जरूरत पड़ती है। सृजन और संहार का कार्य तो काल के हाथों में है, यानी भगवान के हाथों में है। जो भगवान का ही एक रूप है, काल भगवान का ही रूप है, ये कहा जा रहा है इसमें भागवत में। तुम मुझसे बिना झिझक कोई भी वरदान मांग सकते हो, क्योंकि तुम भगवान की सतत सेवा में संलग्न रहते हो, इसलिए तुम हर प्रकार के वरदान एवं आशीर्वाद के योग्य हो। ध्रुव ने उत्तर दिया, हे धनपति, मेरी एकमात्र अभिलाषा है कि भगवान के प्रति मेरी श्रद्धा अविचल रहे। क्या मांग रहे हैं? देखो, मेरी श्रद्धा मेरी खत्म ना हो, अभी चल रहे, और मुझे सदैव उनका स्मरण हो, सदा भगवान का स्मरण। ये ध्रुव जी ने मांगा कुबेर जी से, सदा उनका स्मरण हो, इस प्रकार मैं इस भवसागर को सहायता से पार कर सकूंगा, जिसे अन्यथा पार करना अत्यंत दुस्साह है। इसके अलावा ये भवरूप दरवाजा आगे कर दो, सूरज की रोशनी पड़ रही है, बहुत कठिन है, दुस्साह है। यह देखकर कि ध्रुव ने कोई भौतिक वरदान नहीं मांगा, कुबेर, बोलो कुबेर जी महाराज की। कुबेर जी अत्यंत प्रसन्न हुए, वो बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता पूर्वक उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात कुबेर अंतर्ध्यान हो गए तथा ध्रुव भी अपनी राजधानी लौट आए। देखो यहाँ ये शिक्षा है, ध्रुव जी ने कोई भौतिक वस्तु नहीं मांगी कुबेर जी से, केवल भगवान की भक्ति में श्रद्धा और भक्ति सदा बनी रहे। हमें भी यही सदा सोचना चाहिए, भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए। या कोई भौतिक इच्छा लेके मत आओ, जो प्रारब्ध में होगा वो मिलेगा। ये प्रार्थना करो भगवान से, प्रभु, हे गुरुदेव प्रभुपाद, हे कृष्ण भगवान, हे राधा रानी, हे गौर भगवान, हे सीताराम लक्ष्मण हनुमान, मुझे भक्ति का दान दे दो। इधर नृसिंह भगवान से क्या मांगना है? नृसिंह भगवान से मांगना है, नृसिंह देव, मेरी भक्ति में जितने विघ्न आए उनका विनाश करना। भक्ति विघ्न विनाशक नृसिंह देव भगवान की, इनसे विघ्नों का विनाश। ये नहीं कि मैंने बिजनेस शुरू किया है तो ये बिजनेस आगे चले, इसमें कोई विघ्न ना, ये नहीं मांगना, कोई भौतिक बल नहीं मांगना भगवान से, भक्ति में विघ्नों का विनाश मांगना है। तो समय थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, अभी यही निशानी लगा दो। आने वाले वर्षों में बोलो ध्रुव जी महाराज की, बोलो भक्त और भगवान की। भक्ति भगवान की कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले।
बस भक्ति करो, भक्ति का प्रचार करो, अपना जन्म सफल करो। ये शरीर हमको खाने के लिए नहीं मिला। कोई कहीं खाने के लिए मिला, कहीं खाते हैं ना, बड़ा हाथी 2 मन खाता है रोज का। कोई ये शरीर सोने के लिए मिला, सोना बड़ा पसंद। अमेरिका में एक रीछ होता है पोलर बेयर, साल में 6 महीने सोता है। कोई कहे ये शरीर स्त्री संघ के लिए मिला है, तो कबूतर दिन में 20 बार स्त्री संघ करता है। पशु पक्षियों के भी ये सुविधा है। ये मनुष्य शरीर हमको केवल केवल भक्ति करने के लिए मिला है। ये बड़ी कृपा है कृष्ण की। ये संत जो बैठे हैं, जिनकी कृपा से ये केंद्र स्थापित हुआ, इन्होंने स्थापित किया, इनकी कृपा इन्होंने स्थापित किया, नहीं तो संभव नहीं था। तो इनसे बस यही मांगो, भक्ति मिले। और भगवान से सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी से भी भक्ति मांगनी, गौर राधा कृष्ण से भक्ति, नृसिंह भगवान प्रहलाद महाराज से भक्ति, भक्तियों में विघ्नों का विनाश मांगना। आज 21 तारीख है, तो आज के दिन इनके जो हैं श्रीमन इंद्रानुज दास ब्रह्मचारी, जो कभी नहीं बनेंगे अधिकारी, अगर बनेंगे तो गौर बनचारी, जल्दी ही लेने वाले हैं संन्यास भी। इनके बॉस भी दुनिया में नहीं रहे। उनका नाम है गोपाल कृष्ण। इनके बॉस को पत्र लिखा था प्रभुपाद जी ने, तुम्हारे बॉस है नहीं? हाँ, कहते हैं। गोपाल कृष्ण इनके बॉस थे। मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता है कि तुम अपने आध्यात्मिक कार्यों को अच्छी तरह कर रहे हो। तेरे बॉस की तारीफ हो रही है तेरे। और अपराध ना करने के प्रति सदैव सचेत रहते हो। अपराध ना करने के प्रति सचेत रहते हो। श्री कृष्ण और उनके प्रतिनिधि गुरु की सेवा करते समय हमें सदैव थोड़ा भयभीत रहना चाहिए। श्री कृष्ण और उनके प्रतिनिधि गुरु जैसे प्रभुपाद की सेवा करते समय हमें सदैव थोड़ा भयभीत, डरना भी चाहिए, भयभीत रहना चाहिए। अर्थात अत्यंत सावधान, बड़े सावधान। जब हम कोई कार्य बड़ी ध्यान से करना है, इस भाव से तुम कृष्ण भावना में प्रगति करोगे। तेरे बॉस ने किया था ऐसा नहीं? बॉस तेरा और पता हमको होगा। मेरे बॉस नहीं, तो मेरे बॉस तो ये है प्रभुपाद। तो गुरु महाराज यही शिक्षा दे रहे हैं, आध्यात्मिक कार्य को अच्छी तरह करना चाहिए और अपराध ना करने के प्रति सदैव अपराध ना हो जाए, ये ध्यान रखो। हमसे अपराध हो जाते हैं, जाने जाने में अपराध ना हो। ना स्त्री ना पुरुष कोई अपराध ना करे। श्री कृष्ण और उनके प्रतिनिधि के गुरु की सेवा करते समय हमें सदैव भयभीत भी रहना चाहिए, डरना भी चाहिए। अर्थात अत्यंत सावधान, इस भाव से तुम कृष्ण भावना में प्रगति करोगे। अगर सावधान हो गए तो कृष्ण भावना में प्रगति करोगे। देखो मृत्यु पथ में तो हम सब प्रगति कर रहे हैं, नहीं कर रहे? बोलो। कल का दिन मेरे जीवन से मर गया, मैं मृत्यु के निकट आ गया, लेकिन भगवान के प्रति आगे बढ़ने के लिए हमें सावधान होना है। हमारे जीवन का उद्देश्य कृष्ण भावना से भावित होना है और बड़ी सतर्कता से कृष्ण भावना में भक्ति में आगे बढ़ना। नाम बड़े भाव से जपना है, भक्ति बड़े भाव से करनी है, नियमों का पालन भी बड़ी सतर्कता से करना है। तो गुरु महाराज कहते हैं तो कृष्ण भावना में तुम्हारी प्रगति होगी। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। मुरली श्याम प्रभु, मुरली श्याम प्रभु सूरत से।
हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके पावन चरणों में इस अदम दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने अंत समय में अपने गुरु का ध्यान करके या अपने गुरु का नाम लेकर अपना शरीर छोड़ता है तो उसकी क्या गति होती है? वो भी धाम में जाता है। जो गुरु तो भगवान से संबंधित है ना, सदगुरु भगवान से संबंधित है। गुरु का ध्यान अगर हुआ तो भगवान का भी हो गया साथ में है। गुरु को तो कहा है, हम जब सुबह गुरुवाष्टक में गाते हैं ना, साक्षात हरि तो ये ना समस्त शास्त्र। गुरु को साक्षात हरि का रूप सारे शास्त्र कहते हैं। उसका भी कल्याणवास। और मोहित सक्सेना देहरादून से। मोहित सक्सेना, सक्सेना क्या? मोहित सक्सेना, अच्छा। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मैं अपनी पत्नी को अक्सर माला जप करने के लिए प्रेरित करता रहता हूँ, लेकिन उनका कहना है कि भगवान का नाम तो बिना माला के भी लिया जा सकता है। यह बात सही भी है, परंतु समस्या यह है कि न तो वे माला से जप करती हैं, न ही नियमित रूप से भगवान का नाम ही ले पाती हैं। महाराज जी, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप उन्हें ऐसे सरल और प्रेरणादायक शब्दों में मार्गदर्शन दें जिससे उनके अंदर भक्ति के प्रति रुचि जागृत हो और वे नियमित रूप से नाम जप करने के लिए प्रेरित हो सकें। आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन की हमें अत्यंत आवश्यकता है। हरे कृष्ण। मोहित जी, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। आप प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो, प्रभुपाद जी का आशीर्वाद लेकर नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो। नित्यानंद भी बंधनों को काटने वाले हैं, जो बलराम जी के अवतार हैं, उनसे बार बार प्रार्थना करो तो वो कृपा करें। प्रार्थना तो वो है जो दिल से होती है, पर मुश्किल तो ये है, बड़ी मुश्किल से होती है। दिल से प्रार्थना होती नहीं। और कोई? राधा कृष्ण प्रभु दिल्ली से। राधा कृष्ण दिल्ली से जी। कौन सा राधा कृष्ण? मखीजा। मखीजा, अच्छा। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, किसी व्यक्ति ने दीक्षा ले ली और उसका ना गुरु के कार्य में कोई रुचि है और ना ही गुरु से कोई लगाव है, और दूसरे भक्त जो सेवा करते हैं उनको और नेगेटिव करता है, और वो अपनी लाइफ में मस्त हो गया है और वो अपनी लाइफ में मस्त हो गया है, तो उसका क्या होगा? उसका वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ये है कौन? ये बता, कौन है ये? उसको पूछो कौन है ये। श्रावणी माता, आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, प्लीज़ एक्सेप्ट माय हम्बल ओबीसेंसेस। गुरु महाराज जी, आज मेरा और मेरी जुड़वा बहन का जन्मदिन है। कृपया आप हमें आशीर्वाद दें कि हम हमेशा सेवा में लगे रहें। कृपया हमें निष्काम भक्ति करने का आशीर्वाद दें और हम प्रचार कार्य में कुछ निमित्त बन सकें। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारी जुड़वा बहन के लिए। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो, वो कृपा करें, तुम लोगों की भक्ति बढ़े और तुम लोग आध्यात्मिकवाद में पक्के हो जाओ। तो जैसा कि सभी को गुरु महाराज ने आते ही पहले अवगत कराया था कि यहाँ वृंदावन से आए हुए रासमंडल लीला हो रही है कृष्ण, तो सभी लोग अपना आएँ और अपने मित्रगण और सब दोस्तों को सबको लेके आएँ और आशीर्वाद प्राप्त करें। तो हमारा जो व्यास पूजा महामहोत्सव जो है वो कल से शुरू हो गया है। बोले व्यास पूजा महामहोत्सव की जय।
सद्गुरुदेव महाराज की। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार, जो इतना पूरा रात भर जागरण करते हैं और उसके बाद सवेरे एकदम फ्रेश होके हमें कृष्ण कथा का गायन करते हैं, जिससे हम लाभान्वित होते हैं। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अब गुरु महाराज जी के दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने हरि बोल। प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सब भर दे टेबल, भरता जा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो आज का जो प्रसाद है वो श्री केशव के सुपुत्र माधव के जन्म उत्सव के उसमें रखा गया है। तो उनका आज श्री केशव के सुपुत्र उनके बेटे का जन्म, कौन से बेटे का? माधव जन्म दिवस है, तो उसके उपलक्ष्य में ये प्रसाद वितरण है। तो उनका और उनके परिवार का